एसएससी सीजीएल प्री में जितने भी एसआई से क्वेश्चंस आए हैं पढ़ेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एसएससी सीजीएल प्री में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, साथ के साथ सीपीओ में, सीएचएसएल में या सीजीएल में। इनमें जितने भी क्वेश्चंस आपके सिंपल इंटरेस्ट से एग्जाम्स में देखे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को समय खराब ना करते हुए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? किसी राशि को 16% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या है? इफ एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट 16% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एन इंटरेस्ट ऑफ ₹800 इज ऑब्टेन्ड, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? सिंपल सा फंडा समझिएगा, साधारण ब्याज के इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। बेसिक जानकारी आप लोगों को इतना पता होगा भाई कि सबसे पहले इंटरेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। तो सबसे पहले प्रिंसिपल चाहिए भैया, मूलधन। ठीक है, क्योंकि पैसा होगा ही नहीं तो भाई किसको उधार दोगे और किससे उधार लोगे? क्योंकि सबसे पहले वो राशि चाहिए जो उधार दी जाए या उधार ली जाए। क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है, सपोज करना, तो मैं किसी को क्या उधार दूंगा? और मेरे पास नहीं है और मैं किसी दोस्त के पास जाता हूं कि नहीं भाई मुझे 10,000 रुपए या 20,000 रुपए या 1 लाख रुपए उधार दे दो। अब उसके पास ना हो तो वो भी कहां से दे देगा? तो प्रिंसिपल सबसे पहले। इंटरेस्ट बनेगा कब? इंटरेस्ट तो तब बनेगा ना जब पैसा देने को लेने को होगा। और देने को या लेने को जो पैसा होता है या दिया जाता है या लिया जाता है उधार, उसे बोलते हैं हम क्या? प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं भैया, मूलधन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये समझ लो। अब इस पर क्या होता है कि इस पर ब्याज की एक रेट डिसाइड की जाती है कि मैं ऐसे ब्याज लूंगा। ब्याज की एक रेट डिसाइड की जाती है और बोला जाता है कि मैं ऐसे ब्याज लूंगा। वो कंडीशन डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से लेते हो। जैसे मैंने बोला कि मैं 500 रुपए पर हर महीने में 100 रुपए लूंगा, तो ये भी एक रेट है। किसी ने बोला नहीं जी मैं 4 पैसे प्रति 100 रुपए लूंगा, तो इसका क्या मतलब है कि 100 रुपए अगर आप मेरे को उधार देते हो तो आपसे मैं 4 पैसे या 4 रुपए जो भी है वो डिसाइड करेंगे, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेट होगा। अभी मैंने आपसे बोला कि मैं 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा पर एनम, तो 3% का मतलब क्या है? 3/100। इसका मतलब है कि आप 100 रुपीज अगर मुझे उधार देते हो तो मैं आपको 3 रुपए इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बोला गया भाई इस क्वेश्चन में जैसे 16% बोला गया, तो इसका क्या मतलब है कि 16% पर एनम। पर एनम का मतलब है कि 1 साल के लिए। 1 साल के लिए अगर आप मुझे 100 रुपए उधार देते हो तो मैं आपको वापस 16 रुपए एक्स्ट्रा करूंगा। मतलब 100 तो आपका प्रिंसिपल दूंगा, ये 16 रुपए आपको ब्याज दूंगा, तो मैं जो अमाउंट पे करूंगा टोटल, मिश्रधन बोलते हैं उसको, है ना, तो उस मिश्रधन को मैं अगर जब पे करूंगा तो वो टोटल मिश्रधन कितना होगा भाई? टोटल अमाउंट कितना होगा? वो होगा 116। कहने का मतलब मूलधन। ठीक है, और साथ के साथ प्लस ब्याज। ठीक है, तो भाई प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही। अब देखो उधर रेट लग गया आपके प्रिंसिपल पर, और रेट लगने के बाद क्या रहा होगा कि रेट एक टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाया जाता है भाई, क्योंकि पैसा जो उधार दिया जाएगा किसी शर्त पर दिया जाएगा, वो तो हो गई रेट। कितने समय के लिए दिया जाएगा वो हो गया टाइम ड्यूरेशन। तो मान लो भैया कि टाइम ड्यूरेशन कितने के लिए दिया जा रहा है, तो आप बोल रहे हो कि मैं 2 साल के लिए दे रहा हूं, मैं 3 साल के लिए दे रहा हूं, मैं 4 महीने के लिए दे रहा हूं, मैं 6 महीने के लिए दे रहा हूं, मैं 5 साल के लिए दे रहा हूं, मैं 2 महीने के लिए दे रहा हूं, मैं 2 साल के लिए दे रहा हूं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट और टाइम दोनों बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब ये 16% पर एनम ये भी तो डिसाइड कर रहा है कि भाई 16% लगेगा, लेकिन 1 साल के लिए। कितने के लिए लगेगा? 1 साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा 16%। ठीक है, अब बात आती है सिंपल इंटरेस्ट की। अब ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? क्योंकि ये ब्याज जो होती है ये क्या होती है? तो भाई जो तुम पैसा एक्स्ट्रा उस शर्त के अनुसार उस प्रिंसिपल अमाउंट पर आप क्या करोगे? वापस करोगे या लोगे? अगर आप देने वाले हो तो भैया लोगे, और अगर आप लेने वाले हो तो सिंपल सी बात है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो भी आप प्रिंसिपल पर एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करते हो, एक्स्ट्रा पैसा जो पे करते हो, उसे बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट।
उसे क्या बोलते हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट। बेसिक सा फंडा है। बात समझ लो। मान लो अपने लाला हरदयाल थे, साहूकार थे, उन्होंने भैया मुझे 3% पर क्या दे दिया? ब्याज दे दिया, पैसे दे दिए उधार। कितने दे दिए? मान लो 10,000 दे दिए। अब 10,000 दे दिए, 3% का मतलब हो गया कि 3% पर, और 3% पर आपका क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे पैसे उधार कर दिए। ठीक है भाई, 3% मतलब 100 पर 3 लगेंगे, तो 1,000 पर 30 लगेंगे, 10,000 पर 300 लगेंगे। अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, बिल्कुल बेसिक स्टाइल में। ठीक है, जो मतलब गांव वाले, रूरल या कोई भी व्यक्ति ओरल कैलकुलेट करता है, उस केस में ऐसा ही होता है। तो भाई 100 पर 3 लग गया, 1,000 पर 30 हो जाएगा 10 गुना, तो भैया 10,000 पर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो 300 हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट। अब वहीं पर वो डिसाइड करेगा कि ये 300 कितने समय के लिए है, क्योंकि अगर आपका रेट जो है वो 3% पर एनम है तो ये 300 एक साल के हैं। अगर 3% पर मंथ है तो ये 300 एक महीने के हैं। अगर वो 3% 5 महीने के हैं तो सिंपल सी बात है 300 भी ब्याज 5 महीने का है, टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करेगा। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो दर्शक, इस बात को सीधे समझो, प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा हर बार। तो जो साधारण ब्याज लगेगा वो प्रिंसिपल पर लगेगा, और जब प्रिंसिपल पर लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बदल नहीं रहे हो, टाइम आप बदल नहीं रहे हो, तो सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर एक साल में मुझे 500 रुपए ब्याज मिल गया, तो इससे क्या पता चलता है कि मैं अगले साल भी मुझे उसी धन पर कितना ब्याज मिलेगा? 500 ही मिलेगा। उससे अगले साल कितना मिलेगा? उसको भी 500 ही मिलेगा। उससे नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा? 500 मिलेगा। मतलब सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए, सेम अमाउंट पर, सेम प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट आता है वो हर बार सेम आता है। अगर आप प्रिंसिपल नहीं बदलते हो, आप रेट नहीं बदलते हो, आप टाइम ड्यूरेशन नहीं बदलते हो, तो इंटरेस्ट भी नहीं बदलेगा। तो मतलब एक साल के लिए अगर 500 आ गए तो अगली साल के लिए भी 500 ही आएंगे, उससे अगली साल भी 500 ही आएंगे। इस बात को दिमाग में बस बिठा लीजिए तरीके से। अब अगर यहीं पर एक और बात की जाए तो ये सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, तो इसको तरीके से समझिएगा। बस अब यहां पर बात आती है, निकालते कैसे, फाइंड कैसे करेंगे। तो फाइंड करेंगे, मैंने कहा भाई मुझे 5% इंटरेस्ट मिलता है, तो दूसरे साल भी मुझे कितना मिलेगा? 5% ही मिलेगा। तीसरे साल भी मुझे कितना मिलेगा? 5% ही मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि 2 साल में मैंने 10% इंटरेस्ट कमाया होगा, 3 साल में मैंने 15% इंटरेस्ट कमाया होगा, क्योंकि मुझे 1 साल में 5%, 2 साल में 10%, 3 साल में 15% ये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? कि सीखने को मिल रहा है भाई क्या, कि जो इंटरेस्ट आ रहा है, एसआई आ रहा है, वो आ रहा है आपका रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करने के बाद। बिकॉज 3 इयर्स का 15%, 1 साल का 5%, 2 साल का 10%, तो 10 कैसे हुआ? 5 into 2, बिकॉज 2 इज नंबर ऑफ ईयर्स एंड 5 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या मतलब है भाई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आर का टी के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इतने परसेंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही बनेगा। लेकिन ये ऐसा ही होता किसका है? ये RT% होता है। लेकिन RT% किसका? तो इस बात को समझिएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट लगाया ही किस पर जाता है? कंपाउंड ही किस पर किया जाता है? ये प्रिंसिपल पर किया जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल का RT%, बस सीधा सा फंडा समझ लो, प्रिंसिपल का RT%। अब मेरे से कोई कहे कि 8% की रेट से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 5,000 रुपए पर। तो भाई 8% से 5 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 8 into 5 40% बनेगा, और 40% किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कौन? 5,000। तो 5,000 का 40% फाइंड कर लो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो आप छोटे छोटे जो सवाल है उनको तो ऐसे ही ओरल कर लोगे, बिना पेन और कॉपी के। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको बच्चा सवालों में, जहां पर सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा पूछता है तो, और जनरली वो सवाल देखे भी जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का निकल कर आया आपका प्रिंसिपल का RT%। ठीक है, और यहीं से इसको आप अगर आगे सॉल्व करते हो तो SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल, हाँ जी प्रिंसिपल, R, हाँ जी R, T इंटू टी अपॉन, परसेंट का मतलब क्या हो गया? अपॉन में 100 हो गया। तो SI का जो फॉर्मूला बनता है वो PRT अपॉन 100 यहीं से बनता है। क्योंकि आप इसको लैंग्वेज में समझिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है? प्रिंसिपल का RT% होती है। इतना सा समझिए, इससे ज्यादा और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट 16% पर एनम, तो 16% पर दिया गया और फॉर 2 इयर्स, तो भाई 16% से 2 साल के लिए दिया गया बेटा। तो मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट बना होगा भाई? तो 32% इंटरेस्ट बना होगा, हाँ या ना? यही तो ऐसा ही रहा होगा।
सीधा सीधा फंडा समझो, 16% से 2 साल के लिए उधार दिया गया, मेरा इंटरेस्ट कितना रहा 1600, 16 पर 16 दूनी 32, 32% मेरा इंटरेस्ट बन गया, और 32% मेरा इंटरेस्ट बन गया। अब क्या बोलता है, एन इंटरेस्ट ऑफ ₹800 इज ऑब्टेन्ड, मतलब इंटरेस्ट के रूप में उसको कितने मिल रहे हैं, 800 मिल रहे हैं। देन व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसको प्रिंसिपल चाहिए, तो आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो। तो यहां से थोड़ा सा इसको रफ कर दूं, जी बिल्कुल कर देते हैं। तो ये प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये अमाउंट, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो उधर, तो यहाँ कहानी शुरू होनी है प्रिंसिपल से, और मैंने बोला प्रिंसिपल से स्टार्ट होनी है, परसेंट का केस चलना है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 100। तो प्रिंसिपल लेट हो गया 100, ऐसा ही उसने कितना निकाल लिया भाई 16% से 2 साल, तो 32% हो जाएगा। अगर अमाउंट पर बात करता है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 132% हो जाएगा। देखो मैं ये तीनों बातें आपको सिर्फ शो कर रहा हूं, जिससे आपको अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ। किसी सवाल में प्रिंसिपल दिया होगा, इंटरेस्ट पूछेगा, किसी सवाल में इंटरेस्ट दिया होगा, प्रिंसिपल पूछेगा, किसी सवाल में अमाउंट दिया होगा और प्रिंसिपल पूछेगा। इस बात को तमीज से, तहजीब से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सवाल बदलते जाएंगे, उसके पूछने के डिजिट्स भी बदलते जाएंगे। कभी देगा प्रिंसिपल, अमाउंट पूछेगा, कभी अमाउंट शो करेगा, प्रिंसिपल पूछेगा, कभी इंटरेस्ट शो करेगा, प्रिंसिपल पूछेगा। डजंट मैटर, हमें क्यों ही डरना है, हमारे पास प्रिंसिपल 100% होना है, ऐसा ही हमेशा 80% होना है, अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल एंड ऐसा दोनों का सम होना है। अब इन तीनों में से जो भी दिया होगा उसके बराबर लिखना है, बाकी का निकाल लेना है। तो ऐसा ही 32%, जो कितना दिया है 800 दिया है भाई, तो 32% इक्वल्स टू 800 हो गया। अब चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना भाई 100 है, तो आप यहाँ से 100 का वैल्यू निकाल लो भाई। तो 100 का वैल्यू निकालते हो आप, तो 800/32 इंटू 100 इज्जत के साथ। तो 4 से बड़े भैया ये 8 बार, 4 से ये 25 बार, 8 से बड़े भैया ये 100 बार, और 100 इंटू 25 हो गया होगा 2500 इस क्वेश्चन का आंसर। तो 100 इंटू 25 कितना हो गया होगा 2500 आंसर हो गया होगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल तमीज और तहजीब के साथ। और अगर आप बेसिक फॉर्मूला लगाते SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100, तो यहाँ SI का वैल्यू पुट करते आप 800, प्रिंसिपल नहीं पता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 था, आपका टाइम 2 इयर्स था, और अपॉन 100। अब देखना इधर 16 दूनी 32, क्या 32 के बराबर ही 800 है, तो यहाँ पे भी तो वही है 32 के बराबर 800। और क्या 100 का वैल्यू बराबर हमें फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है, हाँ या ना। तो बस सिंपल सा तो फंडा था, तो यही तो करना था आप लोगों को, और कर सकते थे आप। तो यहाँ से आप कैंसल आउट कर लो भाई, तो 32 से इसको काट दो, 2.5 25 बारी, और 25 इंटू 100 कर लोगे आप, तो ये 2500 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बेसिक फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन हमें जरूरत नहीं है इन सवालों में, जहां रेट और टाइम दे रखे हम 80% से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया हो, क्योंकि ये बेसिक समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ये 100, ये 32%, ये 132% निकालना समझ में आया होगा। और अगर इतना निकालना समझ में आ गया है तो गारंटी है मेरी, आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा। और अगर इतना नहीं निकालना समझ में आया है तो इसी टाइम पर आप सेम वीडियो को पॉज करो और इसी टाइम ड्यूरेशन को, कितने मिनट पर सर समझ में नहीं आया, उसको कमेंट में लिख कर दो। मैं दोबारा से इसके लिए आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा फिर से बेहतर तरीके से। चलिए अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, अ पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कितने साल के लिए दे रहा है भाई, तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपए कम है, ठीक है। यदि दी गई राशि कितनी है, तो मुझे बताओ 15 साल के लिए उसने उधार दिया, 5% के रेट पर उसने उधार दिया, 15 साल के लिए दिया, भाई क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखो इधर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, 5% से 15 साल में हो गया लाला 75%, कह दो कि हाँ। 75% हो गया या नहीं हो गया, हाँ जी हो गया। और 75% हो गया, प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। और उसने क्या बोला है कि इंटरेस्ट, ठीक है, जो इंटरेस्ट है इज लेस देन कितना, 250 रुपीज लेस देन द सम लेंट, मतलब जो पैसा उधार दिया गया है उससे 250 रुपए कम आ रही है इंटरेस्ट। मेरी इंटरेस्ट आ कितनी रही है 75%, भाई
राशि 250 रुपए कमी तो उधार दी गई राशि से। किसकी राशि? ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 कम है। उधार कितने दिए होंगे? 100%। ब्याज कितना बना? 75%। बताओ कितना कम है? 25% कम है। अरे बोलो कितना कम है? इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 25% कम है और 25% का वैल्यू 250। कह दो कि हाँ, हाँ जी हाँ। और मुझे क्या चाहिए भाई? तो मुझे प्रिंसिपल चाहिए और कितने का वैल्यू चाहिए मुझे? तो 100% का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे? प्रिंसिपल 100% फाइंड कर लो। और ये बच्चों की तरह भैया ये इससे 10 बारी 10 इंटू 100 ये 1000 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इतने प्यार से तमीज के साथ आप करोगे, सॉल्व कर लो तसल्ली से, ठीक है। सेकंड्स में आप आंसर दोगे, पर पहले आप इस फॉर्मेट को बनाना सीख लो। इसी वजह से मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, आपको समझा रहा हूं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और ये सीजीएल टीयर 1 5 अगस्त 2017 को पूछा गया क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, ये एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया और एसएससी सीपीयू दोनों में भी पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है भाई? तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% वार्षिक दर पर 12,000 रुपए की राशि उधार ली और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987, 13 जनवरी से 8 जून तक जाना है मुझे, ठीक है। और 1987 मतलब ईयर तो सेम ही है। और वापस कर दी। तो सार द्वारा ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई? कितने परसेंट पर थी भाई? 15% पर थी। चलो टाइम निकाल ले हम। तो 13 जनवरी, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 दिन में 13 जनवरी को उधार ले रहा है भाई, तो 13 माइनस कर दो। तो 31 में से 13 गए तो आपका 18 बचा होगा जनवरी के। फरवरी के कितने होंगे भाई? 28 होंगे, क्योंकि 1987 है, ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं। तो फरवरी 28 डेज की रही होगी। मार्च के 31, अप्रैल के 30, ठीक है, और मई के 31, जून के कितने भैया? 8। चलो भाई 8 ले लो। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। इन सबको ऐड किया तो टोटल कितना हो गया भाई? 18 28 हो गए 46, 46 और 31 31 31, ये हो गए होंगे 92, 92 और 46 हो गए 138, हाँ या ना? तो भाई 138 और 8 हो गए आपके 146। कितने हो गए? 146 दिन, ठीक है। अब 146 दिन, अब आपको क्या चाहिए? टोटल अमाउंट चाहिए उसको। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लो, फिर अमाउंट निकाल लेंगे। अब यहां पर 146 को साल बनाओगे तो 365 से डिवाइड करोगे, और 365 से डिवाइड करते हो तो भैया ये हो गई तुम्हारी साल। तो 73 से बेटा ये 2 बारी कटा होगा और 73 से ये 5 बारी कटा होगा। कितने साल बन गया? 2/5 साल बन गया। अब आ जाओ, प्रिंसिपल 100%, बहुत अच्छे। एसआई 15% से लगानी है मुझे, कितने साल के लिए? 2/5 साल के लिए। तो 2/5 साल के लिए लगा दीजिए। अब यहाँ 5 से कितनी बारी? 3 बारी, और 3 इंटू 2 6% एसआई बन गया। अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट हो जाएगा 106%, ठीक है। बस ये कैलेंडर का खेल था जहां पर आपको टाइम निकालना था, उसके बाद तो सॉल्यूशन बेसिक है। अब देखो 100% का वैल्यू कितना है भाई? 12,000, मतलब एक का वैल्यू जो आएगा वो 120 आएगा। तो 106 का मल्टीप्लाई कर दो 120 में, तो ये हो जाएगा 12,720 इस क्वेश्चन का आंसर। 12,720 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, दोबारा से समझ लो। आपने 13 जनवरी, तो जनवरी में 18 दिन बचे, फरवरी के 28, मार्च के 31, 30 अप्रैल के, मई के 31 और 8 जून के, इन सबको ऐड किया, 146 डेज हो गए। 146 को ईयर बनाने के लिए 365 मतलब 365 से भाग कर दिया, क्योंकि एक साल में 365 दिन ही होते हैं। अब 365 से भाग करके 2/5 साल आपका टाइम ड्यूरेशन आ गया। और मैंने बोला ऐसा ही क्या होती है? RT%, R इज 15% एंड T इज 2/5 ईयर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। 100 पर 6% इंटरेस्ट लिया, अमाउंट हो गया 106%। प्रिंसिपल 12,000, तो 100 का वैल्यू 12,000, कितने टाइम्स? 120 टाइम्स, ठीक है। तो यहां से इसमें 120 का मल्टीप्लाई कर दिया भाई अमाउंट में 106 में, तो 106 इंटू 120 आपका 12,720। क्लियर है? इतना सा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है भाई? एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपए अधिक हो जाती है।
सेम अभी जो क्वेश्चन हमने पिछला कराया था इससे पहले वाला, जहां 15 वर्षों के लिए था 5% पे था, वहां 250 रुपए कम था, यहाँ 500 रुपए अधिक हो रहा है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है भाई? 10% से अगर मैं उधार ले रहा हूं और 20 सालों के लिए ले रहा हूं, तो मुझे बता दो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10 × 20 200% बनेगा। तो इंटरेस्ट 200% बनेगा, प्रिंसिपल 100% रहेगा। कितना ज्यादा बना भाई? तो 100% ज्यादा बना। और 100% किसके बराबर है? 500 के बराबर है। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में? जो भी सीजीएल टीयर 1 16 अगस्त 2017 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई सीजीएल प्री में आया हुआ है, दोबारा से समझ लो। 80% का खेल है, 10 × 20 आपका 200% इंटरेस्ट बन गया। और 200% इंटरेस्ट आपका जो मिला वो प्रिंसिपल 100% रहा। तो कितना बढ़कर मिला इंटरेस्ट आपको? 100% बढ़कर मिला। किससे? प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल से 100% बढ़ा और प्रिंसिपल 100% बढ़ा। 100% का वैल्यू 500, और 500 ही तो चाहिए भाई, क्योंकि प्रिंसिपल पूछ रहा है, वो तो धार दी गई राशि क्या है, मतलब फाइंड प्रिंसिपल। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ तो था नहीं इसमें, तो ओरल ही था भाई। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। हाँ, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कोई राशि उधार लेता है और मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात दे रखा है भाई 5:1। तो ब्याज की दर क्या है? अरे भाई प्रिंसिपल 5 है, ठीक है, एसआई जो है वो 1 है। लो भाई हो गया सवाल। मुझे कितने का ब्याज मिला? 1 का मिला। मिला तो 5 पर ही होगा, कह दो कि हाँ। हाँ या ना? तो भाई इंटरेस्ट मिलेगा किस पर? प्रिंसिपल पर ही मिलेगा। और प्रिंसिपल कितना? 5। अब कितने सालों में मिला? 4 सालों में। तो भाई मुझे चाहिए 1 साल का, तो 4 का भाग कर दो। हाँ या ना? तो मुझे चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल की, वार्षिकी तो चाहिए, मतलब 1 साल की चाहिए। तो भैया 4 का भाग कर दिया, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिया। तो भैया 20 से 100 5 बार ही कट जाते होंगे, कह दो कि हाँ। हाँ जी हाँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 5% आ गया। बेसिकली आप क्या करते? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते। सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल्स टू क्या लगाते आप? P × R × T लगाते। ठीक है, SI का वैल्यू कितना है भाई? 1 है, क्योंकि जो वैल्यू दे रखा है उसे उसकी जगह पर रखो। आधे से लोगों की ये समस्या होती है कि सवाल में जो भी पैसे दिख रहे हैं उन्हें प्रिंसिपल ही दिखते हैं, जबकि लिख रहा है कि 800 रुपए ब्याज मिलता है, लेकिन उस 800 रुपए ब्याज को भी प्रिंसिपल की जगह पर रख देते हैं। इन छोटी छोटी बीमारियों को सुधारो, बेसिक पर काम करो अपने पर। जो छोटे छोटे आपके कमियां हैं उन पर काम करो आप। और इसका बेहतर तरीका है, अगर आपको मैथ्स ठीक करना है तो क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th इनके जो क्वेश्चंस हैं, इनकी जो बुक हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो मैथ्स के लिए। 5th 6th 7th 8th एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही लो। 9th इसलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है आपका, पॉलिनोमियल भी आती हैं, सारी चीजें आती हैं, बेसिक अलजेब्रा भी आता है, तो वो भी आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर है? और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर काम करोगे। चलो भाई काम कर लोगे। अब मूलधन प्रिंसिपल कितना है भाई? तो 5 है, तो यहाँ 5 पुट कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, टाइम पता है मुझे 4 साल, ठीक है, और अपॉन 100। तो यहाँ से देखो 5 से ये 20 बारी, और 20 ये 4 से 5 बारी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। बेसिकली भी कोई बुरी बात नहीं थी, चाहे जैसे कर सकते हो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए ने बी को 2500 तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% ब्याज की दर पर उधार दी। ठीक है, 4 वर्ष बाद ए को बी और सी दोनों से मिलाकर 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो सी को उधार दी गई राशि क्या है? बात ये है, चलिए देखिए, 7% पर उधार दे रहा है और 4 साल के लिए दे रहा है, तो सिंपल सी बात है कि 28% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बनी होगी। हाँ या ना? 28% ए को जो मिलेगा वो बी से मिलेगा, और 28% किससे मिलेगा भाई? सी से मिलेगा। कह दो कि हाँ, दोनों से उसे 28% ही मिलेगा, लेकिन 28% बी का बी के प्रिंसिपल पर डिपेंड रहेगा, और 28% सी का वो सी के प्रिंसिपल पर डिपेंड रहेगा। इस बात को समझिएगा, क्योंकि ए ने जो बी को पैसे दिए हैं जरूरी नहीं है कि वो सी के बराबर हो। ठीक है, बोल भी रहा है बी को तो 2500 दे रहा है और उसी समय सी को कुछ राशि दे रहा है, और यही तो हमें फाइंड करनी है, क्योंकि वो पूछ भी यही रहा है। तो सी को धार दी गई राशि क्या है? सी को धार दी गई राशि पूछ रहा है भाई। करना क्या है आप लोगों को? कुछ नहीं करना, जो सीखा है वो करना। क्या सीखा है आपने? चलो मुझे बताओ। 80% सीखा है, तो 80% से 7% से 4 साल का इंटरेस्ट बनाया, 28% बना। क्या 28% अकेले बी का बनेगा? नहीं जी। अकेले सी का बनेगा? बिल्कुल नहीं जी। तो किसका बनेगा? दोनों का बनेगा, और दोनों का बनेगा
तो बी पर भी 28% इंटरेस्ट लगेगा, सी पर भी 28% इंटरेस्ट लगेगा, दोनों पर लगेगा। लेकिन बी के पास प्रिंसिपल है कितना, 5,000, ठीक है, सॉरी 2500। बी के पास प्रिंसिपल कितना है आपका, 2500 है भाई बी के पास। तो 2500 का 28% कितना होता है, तो 28 का 2.5 गुना मेरे हिसाब से 700, ठीक है। तो 2500 का 28% कितना होता है, 700 होता है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं हम, तो सी का 28% निकालते हैं, ठीक है, लेकिन सी का मुझे पास प्रिंसिपल नहीं है। अब यहां पर इन दोनों से टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है ना मुझे 1120, कितना मिल रहा है 1120। तो यहां से 700 मिला है, यहां से कितना इंटरेस्ट मिला होगा भाई सी से, इससे 700 मिल गया, दोनों से 1120 मिल रहा है, तो यहां से मिला होगा मुझे 420। इंटरेस्ट के रूप में कितने मिल रहे होंगे मुझे, 420। तो इसके 28% का वैल्यू जो है वो कितना है, 420 है, और इसका प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। तो 28 से इसको कैंसिल आउट कर दो भाई, तो ये कितनी बारी, 15 बारी, और 15 इंटू 100 कितना रहा होगा, 1500 रहा होगा। इतना सा क्वेश्चन है आप लोगों का, दोबारा से समझ लो। 80%, यहां से भी 28% रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूला जाएगा, यहां से भी 28% इंटरेस्ट वसूला जाएगा। यहां प्रिंसिपल 2500, 2500 का 28% 700 वसूला गया, टोटल वसूला गया है 1120, हाँ या ना। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 1120। तो 1120 में से 700 हटाए तो इसको दिए, इसने दिए होंगे 420, तो इसने 420 एज ए इंटरेस्ट दिए हैं, तो 28% 420 के बराबर हो गया। 100% का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो भैया 28 से इसको काट दो 15 बारी, 100 का वैल्यू निकाल लो आप 1500। क्लियर है या नहीं है। तो इतना सा क्वेश्चन है आपका ये, और इतना सा सॉल्यूशन है सिर्फ 28%। तो मैंने आपसे बोला RT% पकड़ के चलो, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है तो RT% पढ़ना है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके पढ़ लो, क्योंकि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर पूरी वीडियो बना चुका हूं अच्छे से, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपए, ठीक है, तथा सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपए समान दर पर उधार देता है, बहुत अच्छे से। दोनों से उसे कुल 5400 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तब ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है, ये है क्वेश्चन। चलो भाई, समान दर पर दे रहा है मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा पहले बेसिक पकड़ते हैं। क्या बेसिक पकड़ते हैं कि 10,000 रुपए उसने बी को उधार दिए 3 सालों के लिए, ठीक है। अब यहीं पर यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा आर, प्लस सी को उधार दिए उसने 6,000 रुपए और 4 सालों के लिए, यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा आर, और अपॉन कितना 100, और टोटल इंटरेस्ट कितना बना भाई 5400 बना। और देखो सीजीएल टीयर 1 2017 में और एमटीएस में, ठीक है, उसमें भी ये पूछा जा चुका है 2017 में, 2 जगह पर पूछा जा चुका है, 2 बार ही पूछा जा चुका है। चलो भाई अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां से कितना हो गया भाई, यहां 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो और ये भी 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 100 3 जा 300 आर, प्लस ये हो जाएगा 64 जा 240 आर, ठीक है, और इक्वल्स टू 5400, ये हो गया भाई 540 आर, ठीक है, और ये हो गया आपका 5400। तो आर इक्वल्स टू हो गया 5400 अपॉन में 540, काट दो भाई, तो 10% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो रही बेसिक बात। अब देखो करना कैसे है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, क्या मैं 20,000 रुपए पर 10% से 1 साल का ब्याज निकालूं तो कितना आएगा, 10% से 20,000 का 1 साल का ब्याज निकालूं तो कितना आएगा, 2,000 रुपए आएगा। सीधा सीधा 20,000 का 10% आप निकाल लोगे, 2,000 रुपए आएगा। अब यहीं पर मैं कहूं आपसे कि 10,000 रुपए पर 2 साल का ब्याज निकालिए 10% से, तो 10,000 रुपए पर 10% से 2 साल में इंटरेस्ट बनेगा 20%, और 20% जब आप 10,000 पर फाइंड कर रहे होंगे तो आएगा कितना, 2,000 रुपए। तो कहने का मतलब है कि 10,000 पर 2 साल के लिए निकालो या 20,000 रुपए पर 1 साल के लिए निकालो, मतलब टाइम को यूनिट में ले लो। टाइम को किस में ले लो, यूनिट में। जैसे हम एसआई के लिए RT% कर रहे थे ना, ऐसे ही आप अब क्या कर सकते हो, एसआई के लिए आप कर सकते हो PT%, ठीक है, PT%, ठीक, और किसका, आर का।
तो यहाँ परसेंट को हटा दो, पीटी कर सकते हो, ये टोटल प्रिंसिपल बना सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि पीटी का आर परसेंट, क्या बोल सकते हो, पीटी का आर परसेंट बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो भाई। ऐसा इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, तो 100 को परसेंट बदल दो, तो पी का आर टी परसेंट। आप क्या बोल सकते हो, आर का पीटी परसेंट, और क्या बोल सकते हो, टी का पी आर परसेंट, और क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो आर का पीटी परसेंट। ठीक है, तो आर का पीटी परसेंट बोल सकते हो या पीटी का आर परसेंट बोल सकते हो। क्लियर है। तो आप पीटी से क्या करो कि आप जो पैसा है आपने 3 साल में फंसा रखा है उसको इकट्ठा कर दो। भाई 10,000 रुपए 3 साल देने का मतलब है तुम्हारे पैसे 30,000 रुपए रहे, कि भैया 30,000 रुपए पर देखो 10,000 पर 3 साल लगाओ या 30,000 पर 1 साल लगाओ, बात एक ही है। तो हो गया सवाल। मैंने यहां 3 वर्षों के लिए 10,000 दिए, अरे बोलो हाँ या ना। तो 10,000 रुपए 3 सालों में कितना अमाउंट हो जाएंगे, कितना प्रिंसिपल बन जाएंगे, 30,000 बन जाएंगे। चलो भाई 30,000 ये बन गए। ठीक है, वहीं पर सी को मैंने 6,000 रुपए 4 सालों के लिए दिए, तो ये कितने पैसे बन जाएंगे, तो 6,000 रुपए 4 सालों में 24,000 बन जाएंगे भाई। ठीक है, अब 24,000 ये बन गए, 30,000 वो बन गए, तो टोटल मेरा प्रिंसिपल कितना रहा, 54,000 रुपए रहा। 30,000 प्लस 24,000 54,000 रहा। मुझे ब्याज कितना मिला, 540, और इनटू कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो भैया, 540 से 540, ये 10 बारी। ठीक है, और 1 जीरो था ही, तो 10% इंटरेस्ट आ जाएगा। बस सिंपल सा फंडा समझो, ओरल कर पाओगे आप। 5400 का ब्याज मिला मुझे, दोनों से मिला, हाँ या ना। तो यहां ब्याज कितना बना होगा भाई प्रिंसिपल, 10,000 रुपए 3 सालों में 30,000 हो गए, 6,000 रुपए 4 सालों में 24,000 हो गए, तो 30,000 प्लस 24,000 मेरा सही मायने में 54,000 रुपए पर ब्याज लगा है। और 54,000 रुपए पर कितना ब्याज मिला है मुझे, 5400 मिला है। तो 54,000 का 5400 कितना होता है, 10% ही तो होता है। सॉल्व हो गया, इतना सा क्वेश्चन है आपका। क्लियर है। तो उम्मीद है कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा, जो मैंने आपको बेहतर तरीका बताया ओरल वाला वो भी समझ में आया होगा। एक्स और वाई को बराबर राशियां, सेम प्रिंसिपल दिया जा रहा है भाई यहाँ पे, 7.5% वार्षिक दर से। बहुत अच्छे। 4 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर है। यार ब्याज में तो अंतर आएगा ही भाई, ये 7.5 से 4 साल के लिए देगा, और ये बंदा 7.5 की परसेंट की रेट से 5 साल के लिए देगा। तो भाई जो ज्यादा समय के लिए देगा उससे ब्याज ज्यादा वसूली जाएगी, जो कम समय के लिए देगा उससे ब्याज कम आएगी। तो ब्याजों में अंतर जायज है, बिल्कुल बनेगा आपका ब्याजों में अंतर। भाई तुम ही समझ लो, जितना ज्यादा टाइम बाद आप ब्याज लौटाओगे, पैसे लौटाओगे, तो इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। तो उसने 4 साल के लिए लिए बेचारे ने, उसने 5 साल के लिए लिए। तो मुझे बताओ कितने साल का अंतर है उनमें, 1 साल का। और 1 साल में कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लगेगा, 7.5 से लगेगा। कह दो कि हाँ या ना। तो 7.5% से 1 साल में ब्याज लगेगा। अब 7.5% जो है उसकी वजह से उसको कितने रुपए कम मिले, 150, 150 रुपीज उसको कम मिलते हैं 7.5% की वजह से। पूछ रहा है उधार दी गई राशि क्या है, तो 100% पूछ रहा है भाई, प्रिंसिपल पूछ रहा है। 7.5 से कितनी बारी, 20 बारी, 20 इंटू 100 कितना हो गया, 2,000 हो गया। कितना बड़ा क्वेश्चन है मुझे बता दो, क्या लिख रहा हूं मैं भाई, 7.5, 150, 100 का वैल्यू 2,000। अब इतने से भी नहीं करोगे आप, तो मुझे बता दो भाई, क्या एग्जाम में इतना भी नहीं करोगे, 1 नंबर तो मिलेगा ना आपको। अब 1 नंबर के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, थोड़ा बहुत तो लिखोगे भाई, थोड़ा सा तो, थोड़ी सी मेहनत तो कर लो यार। अब बिल्कुल ही मतलब ज्योतिषी काय बनवा रहे हो हमें गणितज्ञ से, समझ रहे हो। तो भाई हम थोड़ा बहुत जो भी मैथ्स जानते हैं उसको हटवा कर हमें ज्योतिषी तो मत बनवाओ। तो तुम ही सब पढ़ लो, और ज्योतिषी का कार्य भी नहीं है भैया, यहाँ तुक्के काम नहीं करते हैं। समझ में लगता है कि भाई कि हाँ 2 तुक्के काम करके, 3 तुक्के काम करके, पर 100 क्वेश्चन है, निगेटिव में मारे जाओगे। 70 अगर सही अटेम्प्ट कर लिए और 10 तुक्के लगा दिए ना, लौट के वहां 60 पे आ जाओगे, और वहीं पर तुम्हारा पेपर खराब हो जाना है। ठीक है, सीपीओ 2009 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। हाँ जी, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है कि कोई राशि 15% वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर रुपए 1725 हो जाती है, और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 हो जाती है। तो राशि ज्ञात करें। चलो भाई प्रिंसिपल चाहिए बड़े भैया को। क्या कह रहा है, 15% से 1725 हो रही है, और 20% से 1800 हो रही है। हाँ जी, जब रेट बढ़ेगा तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपका
इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है भाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है 5%। और अमाउंट के बढ़ने की वजह एक ही होती है, इंटरेस्ट का बढ़ना। इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो 1725 से अमाउंट 1800 हो गया। कितना बढ़ गया बड़े भैया? 75 बढ़ गया। ठीक है, तो 5% की वजह से 75 बढ़ रहा है तुम्हारा अमाउंट। और आपको चाहिए क्या? कि उधार दी गई राशि क्या है। मतलब बड़े भैया प्रिंसिपल ही तो चाहिए। तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। मुझे बता दो क्या करोगे इसमें? तो ये 15 × 100 1500। इसके लिए भी थका रहे हो तुम लोग। देख लो, कुछ नहीं है, एसएससी जीडी 2015 का क्वेश्चन है। क्लियर है? 15 से 20 हुआ, 5 बढ़ा, 5 की वजह से अमाउंट बढ़ा, यानी कि इंटरेस्ट बढ़ी 75। तो 5 का वैल्यू 75, 100 का वैल्यू फाइंड करना था, जो 1500 आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। एक धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 16/25 है। और ये क्वेश्चन तो भाई सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम के लिए फेमस क्वेश्चन है, पसंदीदा क्वेश्चन। आप देख लो भर भर के। एसएससी सीपीओ में 2009 में 2010 में दोनों साल पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में 2001 2004 2001 में पूछा गया है। ठीक है, 7 होगा वैसे वहां। एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है 2010 में और 2011 में। एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया है 2011 में। ठीक है, मतलब भर भर के। इससे ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन एसएससी का कोई होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भर भर के पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और करना कैसे है कि भाई यहाँ धनराशि पर साधारण ब्याज 16/25। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल का 16/25 है। और इतनी अवधि के लिए ब्याज दर और वर्ष जो है वो दोनों समान है। मतलब टाइम ड्यूरेशन और इंटरेस्ट दोनों सेम दे रखी है उसने। तो कर लो भाई। सिंपल इंटरेस्ट कितना बोल रहा है? 16/25 बोल रहा है। तो भाई प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 1 रहा होगा, तभी तो आया होगा ऐसा कुछ। तो यहाँ से रेशियो बन गया 25 और 16 का। बोलो हाँ, हाँ या ना? 25 और 16 का। अब मुझे बताओ, यहाँ इंटरेस्ट 16 का, प्रिंसिपल 25, रेट आर, टाइम आर अपॉन 100। तो यहाँ से ये 4 बारी, 16 चौके 64, आर स्क्वायर हो गया होगा। ये आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 4 64। तो यहाँ से आर का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? 8% आएगा। हाँ या ना? तो टाइम भी कितना रहा होगा? 8 ईयर्स ही रहा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? 8% रहा होगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। 64 का रूट 64, मतलब 8 आ जाएगा। क्लियर है? क्या था इस सवाल में? इस सवाल को बताओ, इतनी बार पूछा जा चुका, जो सवाल 2 सेकंड में टूट रहा है भाई। कुछ नहीं लग रहा इस सवाल में। ठीक है, कुछ भी नहीं लग रहा। आप ऐसे भी कर सकते थे 16/25। ठीक है, और इंटू कितना करते हैं? 100 करते हैं। बोलो हाँ या ना? अब ये इंटू 100 करते तो यहां से सीधा सीधा आपका कितना हो जाता भाई? 4 बारी, 16 चौके 64 हो गया भाई। अब ये 64 किसका वैल्यू है? RT% का वैल्यू है। अरे किसका वैल्यू है? RT% का वैल्यू है। और R इंटू आर, आर स्क्वायर रहता तो आर स्क्वायर बनता, 64 आता तो आर का वैल्यू 8 हो जाता। हाँ या ना? ये क्वेश्चन सीधा सीधा सा था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। प्यारा सॉल्यूशन था, दोबारा से समझ लो। सिंपल सा फंडा, इंटरेस्ट 16, प्रिंसिपल 25, आर इंटू टाइम भी आर अपॉन 100। बेसिक कैलकुलेशन सॉल्व किया, 8% आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। बहुत अच्छी बात है भाई। उधार लेना भी एक पुण्य का काम है, क्योंकि जो उधार देने वाला है उसका तो पुण्य हो ही रहा है। ठीक है, और ब्याज की दर हाँ पर लौटाना भी टाइम से ये जरूरी है ना? कि क्या है ना कि लेने टाइम तो ठीक है सब, लेकिन देते टाइम बड़ा बुरा हो जाता है। तो थोड़ा सा समझ के साथ, अपनी पहचान के साथ, अपने विवेक के साथ, कॉमन सेंस के साथ ही उधार दें, उधार लें जरूरत के हिसाब से। ठीक है, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए, अरे यार ये भी कोई सवाल है? 3 वर्षों के लिए 3%, आवाज आ गई ना बच्चों? मुंह में कितनी? 9% इंटरेस्ट बन गया। अगले 5 सालों के लिए 4%, तो आवाज आ गई ना? कितना ब्याज बन गया भाई? 20% बन गया। ठीक है, अगले 7 वर्षों के लिए 6%, तो कितनी ब्याज बन गई भाई? 42% बन गई। कह दो कि हाँ। अरे हाँ या ना? हाँ जी हाँ। तो भाई टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 9% एंड 20%, 29 और 42, तो 62 71।
ठीक है, 71% इंटरेस्ट बन गया, तो 71% इंटरेस्ट बनेगा। देखो बोल भी रहा 2059 रुपए ब्याज के रूप में, 2059 रुपीज एज इंटरेस्ट। तो भाई ये इंटरेस्ट ही तो है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2059 हो गई। लो हो गया सवाल। अब ये 2059 हो गई, अब सॉल्व कर लो। क्या चाहिए, उधार दी गई राशि चाहिए, 100 का वैल्यू चाहिए बड़े भैया को। किसका वैल्यू चाहिए, 100 का वैल्यू चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लें। तो 71 70 तिया 2100, हाँ या ना। तो भाई एक के टेबल में 9 आता है, तो लगभग 29 बारी गया होगा। और 29 इंटू 100 करोगे 2900 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। भाई 7 के 1 के टेबल में 9 जो आता है वो 9 टाइम्स पर ही आता है, तो 7 का टेबल 30 बारी, मतलब 30 बारी जाना चाहिए था, लेकिन भाई 9 चाहिए और थोड़ा कम भी बन रहा है, तो 29 बारी क्या होगा। तो 29 इंटू 100 2900 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताओ क्या है भाई, क्या किया है, 3 वर्षों में 3% से 9%, 5 वर्षों में 4% से 20%, 7 वर्षों में 6% से 42%, टोटल इंटरेस्ट 71%, गिवन इंटरेस्ट 2059, 100 का वैल्यू प्रिंसिपल फाइंड करना था, 2900 आ गया। बताओ क्या करना है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। अभी ऐसा ही खत्म नहीं हुआ है, तो इंतजार करिएगा मेरी अगली वीडियो का, और उससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी ऐसा ही पढ़ेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।